हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं एक संडे अपडेट लेकर आया हूँ एग्जैक्टली कि कल और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है। नेक्स्ट वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हमें वॉच करने हैं और कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जिस पे हम फोकस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे वो न्यूज़ जो थोड़ा सा हाईलाइट में रहेगा। सबसे पहला है H1B वीज़ा जो है तो वो फ्रीज करने का प्लान चल रहा है जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए। हो सकता है आईटी कंपनीज थोड़ा अंडर परफॉर्म करें मंडे को, और ये इस पे नज़र आपको रखनी है क्योंकि आईटी कंपनीज वैसे भी थोड़ा वीक दिख रही हैं। तो हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा करेक्शन बनता है 3 to 5% का। तो डेफिनेटली इस पे वॉच करके रखिएगा इस न्यूज़ में क्या खबर आती है। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे इवनिंग कुछ हो सकता है। एक ये चीज़ है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आने वाला था एजीआर न्यूज़ और इंटरेस्ट वेवर पे। तो एजीआर का जो था उसने डिफरमेंट किया था डेफिनेटली लास्ट वीक। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग रहेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा जजमेंट देगा यहाँ पे, क्योंकि ये केस इतना लंबा इसीलिए चला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली पेमेंट निकालनी है टेलीकॉम कंपनी से। और दूसरा जो इंटरेस्ट वेवर वाला है इसमें फ्राइडे को जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जिस तरीके से न्यूज़ को मैनिपुलेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कोई भी इतना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। इट वाज जस्ट अ डिस्कशन। वहाँ सिर्फ डिस्कशन हुआ था, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कोई राय नहीं दी थी, ना उसने कोई सजेशन दिया था कि हम ऐसा करें कि वैसा करें। ये टीवी चैनल्स इस तरीके से न्यूज़ को क्रिएट करते हैं ताकि ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव लगे और जो रिटेलर्स हैं वो कूद जाएं ये सोच के कि यार सब कुछ अच्छा तो है, सब कुछ ठीक है, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही चीज़ है। तो आपको मंडे को पता चलेगा एग्जैक्टली कि इंटरेस्ट वेवर में क्या हुआ, और एजीआर का जो है वो ट्यूसडे को आने वाला है। जजमेंट है जो भी फाइनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैंक्स के लिए और टेलीकॉम के लिए, क्योंकि दोनों केसेस में बैंक्स में इंपैक्ट पड़ने वाला है और पहले वाले केस में एजीआर न्यूज़ में टेलीकॉम कंपनीज में इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मंडे और ट्यूसडे इतने आसान नहीं रहने वाले हैं। अभी मैं लेवल्स की बात करूंगा तो उस पर आप जरूर ध्यान देके रखिए। ये जजमेंट करीब 11 से 12 बजे के आसपास आ सकता है मंडे को, और ट्यूसडे वाला भी करीब करीब 12 o'clock आफ्टरनून तक आ सकता है। तो इस पे थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं जो न्यूज़ इवेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि अभी चाइना से न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ पे बीजिंग में आउटब्रेक हो रहा है। ठीक है, आउटब्रेक हो रहा है और वहाँ पे करीब करीब दर्जन भर लोग हैं जिनको वायरस का पॉजिटिव वायरस पाया गया है, और वहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा है इसका लीड क्या है, कहाँ से आया ये। तो डेफिनेटली चाइना का न्यूज़ ये है। दूसरा न्यूज़ ये है कि आपका जो यूएस में है सेकेंड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में क्या हालत है आप खुद देख लीजिए। 96 डेज में महाराष्ट्र में 1 लाख केसेस हो चुके हैं और सेकेंड जो 50,000 हुआ है 19 डेज में हुआ है। और अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखें तो नंबर्स भी बहुत चिंताजनक हैं। आप खुद देख सकते हैं महाराष्ट्र 1 लाख, तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट में बहुत बुरी हालत है। गुजरात को भी मिला लीजिए, गुजरात में भी काफ़ी बुरी हालत है। तो ये नंबर ऑफ डेथ्स आप खुद देख लीजिए कि कम केसेस में भी नंबर ऑफ डेथ्स बहुत हाई है। तो ये जो है बहुत हाईलाइट में रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है इंडिया का। तमिलनाडु आप देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए। अगर ये चारों जगह दोबारा से लॉकडाउन हुआ, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली वो भी एक हाईलाइट बना रहेगा कि क्या दोबारा लॉकडाउन करने की हालत है, क्योंकि केसेस तो यही बोल रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन करने की हालत हो सकती है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है कुछ स्टेट्स में। और अगर ये 4 जगह पे लॉकडाउन हुआ तो ये बहुत नेगेटिव होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, गुजरात बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है, तमिलनाडु भी साउथ का बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है, ऑटोमोबाइल के लिए बहुत बड़ा गढ़ है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, हम नहीं कह सकते कि नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली डो जोन्स में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट है, फिर हम लास्ट में इंडियन मार्केट में आएंगे। तो एग्जैक्टली लास्ट टाइम आपने जो देखा था यहाँ से फॉल आया है 27,600 से जो फॉल आया था, हमने बहुत बड़ा 1800 से ज्यादा बड़ा 2200 पॉइंट का फॉल देखा 25,000 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,000 नीचे से ऊपर आने के लिए और ऊपर से नीचे गिरने के लिए सपोर्ट की तरह इसने काम किया है। हमने यहाँ से अच्छा खासा बाउंस देखा फ्राइडे को और इस बाउंस के कारण हमारा मार्केट रिकवर हुआ। आप ये मत सोचिए कि हमारा मार्केट अपने दम पे रिकवर हो गया, हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं था। वो सेंटिमेंट एक एजीआर वाला क्रिएट किया गया, बैंक इंटरेस्ट रेट वाला क्रिएट किया गया टीवी न्यूज चैनल द्वारा, और दूसरा था हमारा यूएस फ्यूचर, क्योंकि हमारा मार्केट आजकल यूएस फ्यूचर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं हाई से हम ऑलरेडी कितने डाउन है, 26,000 तक ऑलमोस्ट बाउंस आया था, तो यहाँ से हम ऑलरेडी 400 पॉइंट्स डाउन है। तो 400 पॉइंट्स हाई से डाउन है, लेकिन हमारा क्या इंडियन मार्केट हाई से डाउन है? हमारा मार्केट हाई पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट हाई पे बंद हुआ है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ऑलमोस्ट हाई पे, ये जो कैंडल है इसका आप ऑलमोस्ट हाई पे देखेंगे। तो हम इसके एनालिसिस पे आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत रिस्की एरिया है जहाँ पे आप लॉन्ग गए होंगे। अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपकी
डेफिनेटली आपको घबराहट हो रही होगी। तो डेफिनेटली ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, इसमें कोई व्यू की बात नहीं है कहाँ जाएगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे लॉन्ग कैरी करने लायक टाइम नहीं था, यहाँ पे शॉर्ट कर के आप जा सकते थे, लेकिन लॉन्ग करने लायक एरिया नहीं है, क्योंकि एक और डिप आ सकता है। वो डिप आ सकता है आपका 20,000 के पास, एक और डिप वापस आएगा, ये सपोर्ट टेस्ट होगा डेफिनेटली। अब एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि डो जोन्स में अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये लेवल टूटा तो मंडे को मार्केट खुलेगा, आप देखेंगे। तो अगर 25,000 का लेवल दोबारा टूटा तो डेफिनेटली यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगला लेवल जो है वो है बहुत नीचे, करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे है। तो करंट लेवल से हम 1500 पॉइंट अगर यूएस मार्केट में गिरेंगे तो इंडियन मार्केट में 5 to 6% का फॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और बहुत टेक्निकल सेटअप जो बन रहा है इंडियन मार्केट में वो ये है कि अगर हम यहाँ देखेंगे कि निफ्टी 50 में एग्जैक्टली क्या लेवल्स बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में एग्जैक्टली जो बाउंस आया है, आपने देखा ये पूरा गैप जो था, गैप डाउन, ये पूरा का पूरा गैप फिल हो गया, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। और जब हमने क्लोजिंग दी थी उस टाइम पे यूएस फ्यूचर ऑलमोस्ट हाई पे थे, मतलब कंटिन्यूसली एक तरफा अपसाइड आया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा रेजिस्टेंस का वो है एग्जैक्टली 10,000 के आसपास, 10,020। तो ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है मंडे के लिए, अगर यहाँ पे गैप अप आता है हल्का फुल्का या गैप डाउन आता है, तो गैप डाउन आता है तो आप उसको चेज मत करिए, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस बाउंस के बाद पहला गैप डाउन बाय होगा। दूसरी चीज है, अगर गैप अप आता है तो गैप अप को आप शुरू के 15-20 मिनट वेट करिए। अगर ये 10,020 का लेवल नहीं क्रॉस करता है निफ्टी, तो डेफिनेटली यहाँ से एक नया फॉल बनेगा। तो पहला जो लेवल होगा नीचे की तरफ होगा 9940 के आसपास, 9,940 के पास। और 9,940 अगर ब्रेक हो गया तो हम दोबारा करीब करीब इस लेवल तक गिरेंगे। वो एक दिन में गिरेंगे, 2 दिन में गिरेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा, वो मार्केट बताएगा, लेकिन डेफिनेटली हम 9,680 के लेवल तक गिरेंगे। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है, क्योंकि ये अभी भी आप देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से गिरते हैं तो पहला टेस्ट होगा अपना जो ये भी लो बनाया हमने कल फ्राइडे को, तो डेफिनेटली 9,650 के आसपास हमने लो बनाया था। तो वहां से हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इस पॉइंट पे बोलें क्या करना है, यहाँ पे अगर गैप अप होता है 10,020 के आसपास, 5-10 मिनट देखिए, सस्टेन नहीं करता है, तो ये शॉर्टिंग एरिया है और यहाँ से आपको 60 to 70 पॉइंट्स का डिप मिल सकता है। उस डिप में आप बुक करिए, फिर आप वेट करिए करीब आधे एक घंटे और देखिए कि उसके बाद क्या बाउंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली कल काफी सारे न्यूज भी हैं तो वो भी इसको इम्पैक्ट करेंगे। तो ये कल का गेम प्लान है। ओपनिंग में गैप डाउन को छोड़ दीजिए, गैप अप को सेल करिए, और गैप अप को अगर सेल करते हैं तो 9940 पे 9940 पे बुक करिए। और 9940 के बाद जो आपका अगला टारगेट होगा, अगर ये गिरने लगा तो आपका करीब करीब इस कैंडल तक तो आएगा, ये जो गैप है, तो इस कैंडल तक अगर आता है तो ये हो जाएगा 9720। तो 9720 के लेवल मोस्ट प्रॉब्ली आ जाने चाहिए अगर नेगेटिविटी दिखती है। और ये जो न्यूज आएगा आपका इंटरेस्ट रेट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इंटरेस्ट रेट के न्यूज के अगर नेगेटिव आ गया तो अगला न्यूज है एजीआर का, वो भी अगर नेगेटिव आ गया तो आप सोचिए बैंक्स का क्या हालत होगा। तो डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे लोग जो लॉन्ग की तरफ जाएंगे, जो कॉल खरीदेंगे। डेफिनेटली पुट साइड वाले कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई पे हैं, ठीक है, हाई पे जाने पे और यूएस मार्केट नेगेटिव बिहेव कर रहा है और वहां पे न्यूज भी इतना पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली शॉर्ट वाले ज्यादा कंफर्टेबल होंगे यहाँ पे। लॉन्ग वाले लोग 9,600 के आसपास कंफर्टेबली एक बार बाय करेंगे। अगर दोबारा से डिप आया, पहला डिप बाय करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फिर दोबारा वो सस्टेन करता है नहीं करता है। तो ये गेम प्लान होना चाहिए मंडे के लिए निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली अभी भी जो पैटर्न है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। उसमें हम अगर देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली अभी भी देखिए आप, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो जो बैंक निफ्टी है उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा करीब करीब 20,850 के आसपास, उस एरिया में। तो अगर कल गैप अप मिलता है 850 के आसपास तो बैंक निफ्टी वीक रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। बैंक निफ्टी वीक रहने वाला है क्योंकि एजीआर भी बड़ा न्यूज है बैंक्स के लिए और इंटरेस्ट रेट वाला भी बड़ा न्यूज है बैंक्स के लिए। और अगर हमको मिलता है लेवल 20,800 का तो यहाँ पे डेफिनेटली बैंक्स को सेल करना है। बैंक्स ज्यादा अच्छे सेल हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो जो हमारा लेवल्स है वो हो सकता है 20,500, और दूसरा जो लेवल हमारा है वो है ये 20,000 के आसपास। तो 20,000 के आसपास गिरता हुआ मेरे हिसाब से दोबारा से रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ये गैप डाउन था, गैप फिलिंग हो गई, उसके बाद दोबारा से एक रिटेस्ट होता है। वो रिटेस्ट स्लो होगा फास्ट होगा वो देखेंगे हम कल। और अगर ये लेवल सस्टेन होता है 19,400 तक भी हम गिर सकते हैं। अगर हम इसके नीचे सस्टेन होते हैं और लगातार गिरते हैं तो टारगेट जो बनेगा वो 19,400 तक बनेगा।
वो 20,000 पे आके रुकेगा नहीं, वो डेफिनेटली रिटेस्ट करेगा। और मंडे और ट्यूसडे का न्यूज़ जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए, तो बैंक में आप बहुत कॉशियसली इंट्राडे ट्रेडिंग भी करिए और न्यूज़ को ज़रूर देख के रखिए। तो ये होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब कुछ स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो डेफिनेटली पहला है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में एक डिप आया था, मैंने यहाँ पे हमेशा कहा था कि इसको सेल करना है। इसने 2-3 मौके दिए 115, 113, 112 पे। वहां से जो डिप आया वो ऑलमोस्ट 98-97 के लेवल के आसपास आया। फिर एक हमने बाउंस देखा, ये एग्जैक्टली बाउंस हर स्टॉक में देखा गया, सेम बाउंस आया है। अब दोबारा यहाँ पे एक और चीज पॉसिबिलिटी बनती है कि इस बाउंस का 50% ये गिव अप कर दे। तो इसका 50% गिव अप करके भी ऑलमोस्ट ये 100 के आसपास आएगा। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स का आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा मंडे को। अगर ये 106 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, 106 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे 110, 108 के 8 या 9 के स्टॉप लॉस से आप लगा के एक शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 102, 101 तक, 101, 102 तक ये एक बार डिप आ सकता है दोबारा से। तो ये है टाटा मोटर्स के बारे में। मारुति में देखेंगे, मारुति में एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन मैंने चेंज नहीं किया, ये पिछले 10 दिन से मैं बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे 5850 पे शॉर्ट किया था इसको, और 5850 से जो डिप मिला है वो ऑलमोस्ट 5200 के आसपास मिला है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे क्या ये 5500 के ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर ये 5500 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसको छोड़ दीजिए, अभी लॉन्ग भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज बहुत सारी अनसर्टेन है। लेकिन एक शॉर्ट बनेगा अगर हम 5450 के नीचे हम आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इसको शॉर्ट करके आप 200 टू 250 रुपीज का ट्रेड एक ले सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है मारुति में। अब बंधन बैंक की हम बात कर लेते हैं। तो बंधन बैंक जो है वो काफी बुलिश है मेरे हिसाब से। तो बंधन बैंक ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट 300 के आसपास, तो अगर ये बंधन बैंक ने 300 का लेवल ब्रेक किया तो इसमें एक बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है 340 तक का। तो 340, 350 तक के लिए आप बाय कर सकते हैं अगर किसी भी केस में ये 300 का लेवल क्रॉस कर जाए। तो आप उसके लिए वेट करिए, और बुलिश ये काफी अच्छा कॉल है। अगर आपको ये ब्रेकआउट मिलता है 300 के ऊपर तो वहां पे आप लॉन्ग जाइए, डेफिनेटली 1 या 2 दिन में इसको बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पे दिखेगा। अब इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक ऑलरेडी बुलिश था पिछले एक हफ्ते से, ठीक है, काफी लोगों ने इसमें बुलिश कॉल लिया। तो इसने जो हाई बनाया था वो पुराना हाई यहाँ पे एक बनाया था इसने 540 के आसपास। इस टाइम भी यही हाई बना, उसके बाद डिप आया ऑलमोस्ट 500, 480 तक, और 480 के बाद हमने फिर एक बाउंस देखा 535 तक। अब क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए कि दोबारा अगर इसने 510 के लेवल के नीचे गया, ये करंटली क्लोजिंग है 528, अगर 510 के नीचे गया तो डेफिनेटली यहाँ से एक और डाउन साइड टेस्ट हो सकता है 460 तक का। तो इसको अभी कुछ मत करना, आप इसको वेट करो इसका लेवल। अपसाइड में अभी मत लो रिस्क, क्योंकि ब्रेकआउट अगर होना है तो डेफिनेटली आपको 550 के ऊपर जाना पड़ेगा, और एक बार ये 550 के ऊपर चला जाए तो आपको यहाँ पे 600, 650 के लेवल इजिली दिखेंगे, इजिली 1 या 2 दिन में 600, 650 के लेवल तक जाएगा, क्योंकि ये पुराना एक रेंज है उसको ब्रेकआउट करेगा। तो 650, 660 तक जा सकता है अगर इसने 550 के लेवल तोड़े। लेकिन अगर 550 नहीं तोड़ पाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है तो इसके जो सपोर्ट्स हैं वो काफी नीचे हैं, 450, 460 के आसपास है। तो आपको वहां पे शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं जाना है। तो ये चीज हो गई आपकी इंडसइंड बैंक में। और एसबीआई के लिए क्या है गेम प्लान? एसबीआई अभी सबसे वीक स्टॉक फिर से हो गया है, क्योंकि इसका एक्सपोजर काफी है, टेलीकॉम वाले में भी होगा, इंटरेस्ट वाले में भी इसका काफी लॉस होगा। तो डेफिनेटली ये अभी भी न्यूज में रहेगा, और इसमें अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ये 177 के नीचे जाता है एसबीआई तो इसको शॉर्ट करिए, आपका टारगेट हो सकता है 174, 171, ठीक है। तो 177 के नीचे ये शॉर्ट है। एसबीआई अभी भी बैंक्स में सबसे वीक होगा, इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है एजीआर वाला न्यूज। अगर एजीआर वाले न्यूज में कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो तब एसबीआई के लिए पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव कब होना है? जब हम 180 का लेवल ब्रेक करें। अगर हमने 180 का लेवल ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया 1 से 2 घंटे तक, तो डेफिनेटली हमारा अगला अटेम्प्ट होगा कम से कम 187 तक का, ठीक है। तो ये होगा आपका गेम प्लान। और अगर एजीआर न्यूज या इंटरेस्ट न्यूज इनके नेगेटिव आती है तो डेफिनेटली दोबारा से हमें रिटेस्ट दिखेगा 169 का एसबीआई में, और उससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि एसबीआई लास्ट टाइम जब नेगेटिव न्यूज आया था तो 6 to 7% क्रैश हुआ था 5 मिनट के अंदर। तो 6 to 7% क्रैश होने पे ये ऑलमोस्ट 160 के पास भी पहुंच सकता है। तो एसबीआई में ये लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट जो आपको देख के चलने हैं। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, डेफिनेटली ऐसे मिलता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो डेफिनेटली ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।